अपन लोग आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो अपने पहले टच कर लिया था तो कंटिन्यू करने वाले। निहर का ध्यान देना बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है? वो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग बताता है। तो फॉर एग्जांपल ये मान लो यहां पे दोनों जगह मेरा एयर, यानी एयर होना जरूरी नहीं है, एयर है, ये मे बी मेरा वाटर है, ये मेरा डायमंड है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि दोनों इसमें कुछ मे बी 30 डिग्री पे कहते इंसिडेंट है मेरी कहते रे ऑफ लाइट, इंटरेस्टिंग बातें नहीं हो रही इसलिए। हाँ देखिए, अब बेटा अगर मान लीजिए दोनों इसमें 30 डिग्री पे है तो मुझे पता करना है किसमें ज्यादा बेंडिंग होगी। ऑब्वियसली दोनों में टुवर्ड्स नॉर्मल ही होने वाली है, किसमें ज्यादा एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग होगी। तो वो चीज समझने के लिए मैं लेके आता हूं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे को लकीली दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रटा हुआ है, आई होप सही भी हो, बट आई सपोज सही है। आपको रटना नहीं पड़ता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और इसका होता है 2.42। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? डायमंड का ज्यादा है। तो किसमें बेंडिंग ज्यादा होगी? तो प्रिटी पॉसिबल कि ये शायद से कुछ 20 डिग्री हो जाए और ये मे बी शायद से कुछ 15 डिग्री हो जाए। कुछ मैंने कुछ रैंडम डेटा यूज किया, ठीक है ना? यहां तक है, ठीक है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग बताता है व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, बेटा ये ध्यान दे, यहाँ पे मिस हो गया ना कंसेप्ट तो बहुत रोएगी तू बाद में। व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। समझ रहा है यहाँ तक का? फाइन। इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन ने पहले एक साइन आई बाई साइन आर देख चुका है, बट सर हमें तो साइन ही नहीं पता है कुछ भी, तो अभी हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पे चाहिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वैसे यहां पे क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। समझ में आ रही थी आप लोगों को? फॉर्मूला समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट जहां से आई है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट जहां पे घुसी है, किसका खत्म, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन दिखाते एन से, फाइन। अब देखो हमेशा जरूरी नहीं एयर से ही आ रही होगी, मान लो एक्स से आई है वाई में गई है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा इसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वी वेलोसिटी वाला इन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। बट सिर्फ एक्स नहीं लिखते इसको, एन नहीं लिखते इसको, इसको एन वाई एक्स लिखते हैं। यहां से प्रॉब्लम होना शुरू होती है थोड़ी थोड़ी। ये इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वैष्णवी, जारा, एकांश, फलक, कैमरा ऑन करो। देखो गाइस ये वाला क्योंकि नोटेशन ऐसा हो जाता है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है स्टार्टिंग में, बाद में चिल हो जाती है लाइफ, ट्रस्ट में। थोड़ा ध्यान दे दो बस चीज। पापा देखो अगर मेरे पास लिखा हुआ है एन ए बी, इसको पढ़ूंगा कैसे का पहले वो समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी भी लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला क्या होगा? वी बी अपॉन वी ए। ये ध्यान रख। देखो अभी तक के जब मैं बोला जहां से आई है कहां पे जा रही है, तब तक फॉर्मूला लाइफ बहुत इजी है, एक्स वाई था तो वी एक्स अपॉन वी वाई, ये एन वाई है, ये एक्स वाई नहीं होगा। समझ में आ रही थी आप लोगों को? राघव पक्का? अब देखो गाइस एक और चीज बताता हूं मैं। मेजरली अपन लोग क्या करते हैं ना, कोशिश अपनी मेजरली आपको कहते हैं लाइट मैक्सिमम टाइम कहां पे रहती है ऑन अर्थ? एयर में रहती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जो एयर, मैं वैक्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे वैक्यूम से ही बात करें, बट वैक्यूम एयर अपने सेम पिंच। मैक्सिमम टाइम अपनी कहां पे रहती है लाइट?
तो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन किससे निकालने की कोशिश करते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में। मतलब एयर से आई है वो एक्स के अंदर घुसी है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला का जगह स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स, इसे लिखूंगा कैसे, एन एक्स एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। बट अब देखो, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते समय, चले ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते समय मैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम निकाल रहा हूं, तो मैं ये नहीं लिखूंगा तो भी चल जाए। मतलब ये अंडरस्टूड ही है, ये इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहा हूं। देखो अपन एक स्टार्टिंग से आपस से पूरा स्टार्टिंग से सब कुछ देखना है। वो आपको एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग बताएगा, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ बेंडिंग कितना होने वाला है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होगा। ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, ध्यान दे बच्चा। देखिए आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एक ऐसी क्वांटिटी जो आप लोगों को हेल्प कर रही है डिग्री ऑफ बेंडिंग बताना, एक्सटेंड ऑफ बोलना चाहिए, डिग्री एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट में, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर, ठीक है। आपको एक वैल्यू इसकी थी साइन आई अपॉन साइन आर, बट वो अभी हमें आती नहीं है। तो दूसरी क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट जहां से आ रही है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट जहां पे घुस रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा ये एक्स मीडियम है, ये कोई वाई मीडियम है, ये कुछ में भी ऐसी अवे फ्रॉम हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये ऐसा हुआ है अगर, प्लीज ध्यान दीजिए अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी एक्स अपॉन वी वाई, बट मैं लिखूंगा कैसे से, एन वाई एक्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। वही अगर मान लो एन ए बी लिखा हुआ है, मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है, कहां से लाइट आई है, कहां पे घुसी है, बी से आई है, ए में घुसी है, क्योंकि देखो ये वी बी अपॉन वी ए हो रहा है वैसे, ठीक है। कोई इशू, कुछ भी नहीं समझा, क्या नहीं समझा, देख समझा, प्लीज ध्यान दो, प्लीज बेटा प्लीज ध्यान दो। देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझा तुझे क्या होता है, वो तुझे बताता है कितना बेंडिंग होगा, किसमें ज्यादा बेंडिंग होगा, किसमें कम बेंडिंग होगा। जैसे अपने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई वैल्यू है बेटा, वो डिग्रीज नहीं है। ये देख है, ये देख बच्चा, देखो ये दिया था मैंने, यहाँ पे ये वाटर है मेरा, ये डायमंड अभी के लिए मान ले, ठीक है। दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री था। मेरा बस ये पूछना किसमें ज्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक है। जिसमें ज्यादा बेंडिंग हो रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, या ज्यादा उल्टा होना चाहिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वहां पे बेंडिंग ज्यादा हो जाती है। तब मुझे उसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ता है। मुझे अगर ये पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33 है, डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू एयर 2.42 अगर है, इसकी ज़्यादा है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल ज़्यादा बेंड होगी, ये कंपेरेटिवली कम बेंड होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुझे एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बताता है, बेंडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर ट्रांसफर मीडियम। इसकी वैल्यू जो 1.33 या 2.42 है, जो निकाले हैं साइंटिस्ट लोगों ने, ये निकालने के मल्टीपल तरीके हो गए, हमें दो तरीके। पहला तरीका क्या था बेटा इसका, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये क्या होता है नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, छोड़ दे इसका। ये जो इसकी जो वैल्यू आती है वो तेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे देती है। दूसरा तरीका जो तेरे को पता है निकाल सकती है जिसको तू, वो रहती है ये, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एक तरीका ये है, यानी ये इसका ये फॉर्मूला हो गया दूसरा तरीके के लिए। और इसका भी वैसे क्या हो जाएगा, तू बोल मुझे, सिर्फ रोकड़े बोलेगी, वी एन एस स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, फेयर इनफ। अब देख यहां तक तुझे समझ में आ गया है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फॉर्मूला को, अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू समथिंग अपॉन समथिंग। अगर मान ले एक्स से वाई में जा रहा था तो स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। पर इतना बड़ा बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने की जगह पे अपन लिखते हैं उसको एन, और सिर्फ एन नहीं, अपने को लिखना पड़ता है कौन से दो मीडियम के लिए कर रहे हो आप। तो यहाँ पे अब एक्स वाई नहीं लिखूंगा, उल्टा चल जाता है, वाई एक्स हो जाता है। इसे पढ़ते ही कैसे पता है तुझे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझा? लाइट यहां से आई है, यहां पे गई है, देख ले, यहां से आई है, यहां पे गई है, ये गई है, ठीक है, कोई इशू इसमें अभी तक है पक्का? अब देख, अगर मान मेरा लिखा हुआ है एन पी क्यू, तो मुझे वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन क्या अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होगा बता मुझे। अरे रुकना है यार, जो भी था, ठीक है, एयर नहीं है ये, कोई पी एक मीडियम है, क्यू एक मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, देख मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं तुझे, ये या फिर ये, क्या होने वाला है यहां से, दूसरा सही होगा तो समझ में आ रहा है चीज का। तुझे ये जो लिखा हुआ है उससे तुझे फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। इसको पढ़ते कैसे है तेरे को पता है? बोल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, परफेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। यहाँ पे कोई इशू अभी तक है नहीं? अब देखो प्लीज ध्यान, अब क्या होता है ना, मेजोरिटी टाइम हमारी लाइट एयर में रहती है, उससे कोई दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, वैष्णवी कैमरा, एकांश कैमरा, मुर्तुजा कैमरा, ठीक है, कोई जो ट्रांसपेरेंट मीडियम एयर में थी मेजरली, वहां से कोई और में जाती है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ये एयर से आई होगी और कोई दूसरे, कोई भी, क्या लेना है, चलो वाटर लेते हैं, इसमें गई होगी, तो मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होने वाला फॉर्मूला, इसको मैं लिखूंगा कैसे, एन, पहले ये वाला लिखूंगा फिर ये वाला लिखूंगा, एन वाटर फिर एयर लिखूंगा, करेक्ट, बट क्योंकि मैक्सिमम टाइम एयर में ही होती है, तो अपने इसको थोड़ा सा अपने आलस दिखाने के लिए अपन क्या बोलते हैं, अगर मान लो मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया है, मान लो एन वाटर, तो समझ लेना ये विथ रिस्पेक्ट टू मैं एयर निकाल रहा हूँ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सही तरीका है, मतलब अपने आप मानना विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर। अगर कुछ और होता विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड अगर होता तो मैं लिखूंगा, और अगर एयर है तो मैं आलसी हूँ, मैं नहीं लिखूंगा। जैसे याद है तुझे, नहीं अच्छा तुम लोगों को लास्ट टाइम सेगमेंट वगैरह था ना, सेक्टर वगैरह, एक माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सिर्फ सेक्टर लिखा तो माइनर सेक्टर, वैसे समझ ले, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखो तो अपने आप समझना विद रिस्पेक्ट टू क्या है वो, एयर। समझे चीज तुझे? अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालता हूं, जिसे अपन लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझा बच्चा यहाँ तक है? कोई इशू इसमें पार्ट में? अब देख और चीज समझ लेना। अब देखो, अगर मैंने तेरे को बोल दिया है एन डायमंड, ठीक है, मुझे फॉर्मूला बना के दे, क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। समझा है आप लोगों को? अब देखो, अब तुम लोगों को मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल बताने के लिए तो स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ। अगर तुम्हें दिया गया है, और ये देखो ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कई बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन डायरेक्टली है, और बहुत बार पूछा जाता है, एक मार्क का क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.33 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या हुआ इसका मतलब? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.33 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यही अगर मैं बोल दूं मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, कोई मैं बोल दूं अगर एन कुछ तो भी एक्स की वैल्यू 1.3 है, तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 0.3 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। ठीक है, ये एक्स 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 है, हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है किसी को? हाँ, अब आगे का प्लीज समझिए। मुझे बताइए, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से कम हो सकता है क्या? कैन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी लेस देन 1? देखो, अगर मैं बोल दूंगा एन कोई एक्स की वैल्यू 0.3 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स इज 0.3, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स ज्यादा होगी,
बट लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? एयर वैक्यूम से ही मिलती है, एयर में, तो ये चीज़ हो ही नहीं पाएगी ना। एक्स में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ ही नहीं पाएगी। देखो इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, लाइट की स्पीड उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। टेबल दिया हुआ है पर उसमें 1 से छोटा नहीं है कुछ भी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, समझे ये चीज़? तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से कम हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज़्यादा होती है। हमारा न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होने वाला है, डिनोमिनेटर छोटा होने वाला है। बड़ा अपॉन छोटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव या नेगेटिव मत बोलना, वो बिग बॉस वाली वो लड़की कैसे है जो भी थी, हाँ। अगर बड़ा नंबर अपॉन छोटा नंबर रहेगा तो इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो ये हमेशा बड़ा ही रहने वाला है, ये छोटा रहेगा तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1। इट कैन बी 1.0000001 भली, बट इट कैन नॉट बी 0.999999 नो, ठीक है, समझा? एक समझा, हाँ। तूने कुछ बोली थी कि डेटा दिया हुआ है कुछ, तू वो देखेगी ना, वहाँ पे हमेशा 1 से बड़ा वाली डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हाँ राघव, नहीं, एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग किसमें ज्यादा है, कम है, स्पीड क्या है, वो सब कुछ पूछेगा जैसे। यस 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 यस, बता दो, मैं तुमको बता दो मैं फिर। हाँ कोई, हाँ प्लीज। मैंने क्या बोला? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा एयर से कोई मीडियम में जाएगी। इसका तो उल्टा बोलेगी, वाटर से एयर में जा रही है तो फिर कम हो जाएगी। एयर से कोई चीज में जा रही है, मतलब मैंने बोला है कि फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर से आई है वाटर में घुसी है। क्या जान दो, समझा ये चीज क्या हुआ है? पक्का? किसी को कोई इशू? और अब देखो, अगर मान लो मेरा ऐसा एन एक्स वाई, अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, इसकी वैल्यू 1.5 दी हुई है, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन है। पहली बात, कहां से आई एंड कहां गई, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। सेकेंड, स्पीड एक्स की ज्यादा है या स्पीड वाई की ज्यादा है, या इक्वल है, वो देख मेरे को नहीं पता, मेरे को। तीसरा क्वेश्चन ये है, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल है या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल है, ठीक है। अब ये देखो, ये एन एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा? वी एक्स अपॉन, नहीं से वी वाई अपॉन वी एक्स इक्वल टू 1.5। तो कहां से आई, कहां पे गई? अब देखो 1.5 है, मतलब बड़ा अपॉन छोटा होना चाहिए था, तो ये बड़ा है मेरा वी वाई, ठीक है, ये है, ये वाई है मेरा मीडियम, ये एक्स है, ये आई है। ज्यादा से कम मतलब रेयर से डेंसर, तो ये टूवर्ड नॉर्मल बेंड हुई है, ठीक है। ये इतनी भारी चीजें पूछने नहीं वाले आपको ऐसा इतना आसान करके, वो और भारी करके डायरेक्टली ना तुमको पूछ लेंगे, मतलब वो डायरेक्टली ये दे देगा कि अगर एन ए बी की वैल्यू 0.8 है, तो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, सुन लो कंफ्यूज करने के लिए मस्त मस्त चीजें सुन लो। व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए नहीं है, ए टू बी है, देन वेयर विल इट बेंड? टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? तो तुम देखो पहले क्या करोगे, नहीं मुझे नहीं पता कहाँ बेंड हो रही है, देखते धीरे धीरे, ठीक है। पहले अपन लोग डिसाइड कर लेंगे, सर ये फॉर्मूला हो रहा है वी बी अपॉन वी ए इज इक्वल टू 0.8, तो मेरा वी ए ज़्यादा है वी बी से। अब देखो मेरा ए से बी में जा रहा है, रेयर से डेंसर, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर वो ये पूछता कि अगर ये बी से ए में जा रहा है, तो बी और ए, तो ये आता अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या क्या एक सेकंड, क्या 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 बेटा, अगर बी टू ए में कोई क्वेश्चन में जस्ट पूछा है कि बेटा बी टू ए ट्रैवल कर रहा है तो क्या होगा, मुझे ये जो दिया हुआ है उससे मैंने ये निकाला, और इसके थ्रू मुझे ये पता चल गया है। नहीं समझा है? देख, तेरा कोई फ्रैक्शन है 1/3, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है,
तो आंसर 1 से छोटा आता है। और इसका 5/3 लिखा हुआ है, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर 1 से बड़ा आता है मेरा। तो यहाँ पे आंसर मेरा 1 से छोटा है, तो ये छोटा ये बड़ा हो जाएगा ना मेरा, पक्का? कैसे? हाँ, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा ना मेरी माँ। एक 0.8 का मतलब 4/5 हो रहा है वैसे। देखिए छोटा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। B2A नहीं, तो वो मत सोच, तुम्हें पता स्पीड कहाँ पे ज्यादा है, बी में या ए में? बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब तेरे को इतना पता चल गया है ना, यहाँ पे ज्यादा है, खत्म। अब तेरे को A to B पूछे B to A पूछे, तेरे को वहां से समझ में आएगा रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। अगर वो A to B बोल रहा है मतलब रेयर टू डेंसर बोल रहा है, तो टू वर्ड समझ। B to A बोल रहा है तो डेंसर टू रेयर, खत्म। समझे? ऐसी सी हुई है गाइस। यहाँ पे किसी को कोई इशू इस पार्ट में प्लीज बोलिए, ऑनलाइन में किसी को कोई भी इशू? देखो क्या होता है ना, बच्चों को ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझाया नहीं जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उनको बहुत इशू रह जाता है। ठीक है, मैंने आज का ये वाला सेशन पर्टिकुलरली इसलिए रिकॉर्ड किया है सो दैट आप लोग एक और बार घर पर जाकर देख सको। मैं इसका वीडियो अब भी डाल दूंगा 15-20 मिनट में ही। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बिफोर कमिंग टुमारो फॉर न्यूमेरिकल्स, आप लोग ये वाला पार्ट अच्छे से देख के आएंगे। ठीक है, एक समय हो जाइए।